हेलो, स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और पेश खिदमत है Hyundai वेन्यू टर्बो मैनुअल का रिव्यू। और देखिए यहाँ ना आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे को एक तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी कि मैं आपको चारों तरफ से गाड़ी दिखाऊं और शोर ज़्यादा आएगा। तो और देखिए आपने ये बहुत सारे वीडियोस में वॉक अराउंड्स में ऑलरेडी देख ली होगी, और तो आपको अंदर बैठ के चलाते चलाते इसके बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो अंदर बैठ गया हूँ मैं और आप इसका स्टार्टअप भी देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो लो फ्यूल रेंज इतनी कम, पर ये ऑफ कोर्स चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मैं ऑल्दो आपको गाड़ी बाहर से दिखाई नहीं है, पर मैं ना इसके डिज़ाइन के बारे में दो तीन चीज़ें बोलना चाहता हूँ। देखिए आप ये फेसलिफ्ट है, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। मुझे ना पुरानी वाली, इससे पहले वाली ज़्यादा अच्छी लगती थी। और सो बेसिकली आप यू कैन व्यू द डिज़ाइन फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। एक जो माइनॉरिटी का होगा, ठीक है, बहुत कम लोग ऐसा सोचेंगे जैसा कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वेन्यू ले रहा हूँ ना, तो मैं वेन्यू ले रहा हूँ, मैं क्रेटा नहीं ले रहा हूँ। आई डू नॉट वांट इट टू लुक एंड फील लाइक अ बिगर व्हीकल, ओके। मुझे अगर कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर चाहिए तो आई नो माई प्रायोरिटीज़ कि भाई ये चाहिए मुझे, और मेरे को कोई प्रिटेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो वाली समहाउ इट फेल्ट मोर कॉम्पैक्ट। अब देखिए इसका व्हील बेस बड़ा है, ठीक है। और एक चीज़ जो लोग काफ़ी मिस कर जाते हैं, जो इसका लोग बोल रहे हैं अरे क्रेटा से ज़्यादा चौड़ी हो गई है। भाई जो ये जो फेसलिफ्ट है ना, यानी कि वो बाहर से कहाँ से मेजर करते हैं, आपका जो सबसे चौड़ा पॉइंट होता है बॉडी का, ठीक है, इसके केस में वो फेंडर्स हैं, वहाँ से उन्होंने मेजर करा है। तो उससे आपकी कैबिन की अंदर कैबिन की चौड़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। व्हील बेस लंबा करा है, जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा स्पेस निकल कर आई है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो इससे पहले वाली इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2022 में उसकी फ़र्स्ट ड्राइव पे हैदराबाद में जब रिव्यू करी थी, फर्स्ट ड्राइव सुबह से शाम तक, इट फेल्ट मोर कॉम्पैक्ट टू ड्राइव। और ऑफ कोर्स वो देखने में भी जो है वो कॉम्पैक्ट है, तो वो कॉम्पैक्ट लगती थी। दैट इज़ माई प्रेफरेंस इफ़ आई एम बाइंग अ व्हीकल इन दिस सेगमेंट। मेजॉरिटी ऐसा नहीं सोचेगी, मेजॉरिटी सोचेगी भाई हम कोई सी भी गाड़ी लें वो बड़ी से बड़ी दिखे रोड पे, बड़ी से बड़ी फील हो, है ना, सबका ये सोचना है। पर आई वॉन्टेड टू टेल यू माई पर्सपेक्टिव ऑन इट एज वेल, एंड जस्ट टू चेक कि भाई कुछ हैं, अबे उल्लू के लाइट मत दे, वहाँ से निकाल। DL7C इस लेन में यार, उस लेन में, इस लेन में हो, किसी को आप हेडलाइट्स फ्लैश मत करो, वो है ना ओवरटेकिंग लेन, वहाँ से निकलो। क्या यार, ये देखो एक और आ रहा है। एनीवे, तो हाँ, अच्छा, तो यस, ओवरऑल ये वाली जो फेसलिफ्ट है रोड पे ये लोगों को ज़्यादा सब्सटैंशियल दिखेगी पुरानी वाली से। और वो फैमिली रिजेम्बलेंस जो मैन्युफैक्चरर्स एम करते हैं ना, उनकी हर गाड़ी जो है वो उसके काफ़ी डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हों। तो अब इसका, क्रेटा का और इवन एक्स्टर का, ईमानदारी वाली बात, एक दो लोगों ने रात में ऐसे थोड़ा डिस्टेंस से देखा तो उन्होंने बोला अरे आपके पास एक्स्टर आई है क्या? मैंने कहा नहीं, ये वेन्यू है। सो ये चीज़ कुछ वेन्यू वालों को चुभ सकती है और एक्स्टर वाले खुश हो जाएंगे। एनीवे, अच्छा, तो पर देखिए छोटी सी बात यह है, आपको अच्छी लग रही है, बात ख़त्म वहीं हो जाती है।
मैं क्या सोचता हूँ, दूसरे क्या सोचते हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अच्छी लग रही है, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है, जो गाड़ी आपको दिखने में अच्छी लग रही है, आप वो लीजिए। और एक चीज़ मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा जो मैंने काइलैक ऑटोमेटिक के वीडियो में बोली, और कोशिश करूँगा कि हर कार के रिव्यू में उसको इंक्लूड करूँ। मैं ना इसमें और इवन क्रेटा में, और ये चीज़ मैनुअल में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो परफेक्ट सीटिंग पोजीशन होती है ना, उसके भी दो हिस्से होते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत प्यारी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर मेरी हाइट 5'1" है। मेरी इनसीम जो है इनसाइड लेग मेजरमेंट वो आपका 27 इंच है बेयर फुट। अब जाहिर सी बात है, आप जूते पहन के चलाते हैं, उसमें भी आपको 1 आध इंच 1.5 इंच मिल जाता है। तो मैनुअल के अंदर पूरा क्लच दबाना बार बार शहर के अंदर है ना, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परफेक्ट आपकी सीटिंग पोजीशन होनी चाहिए। क्रेटा हो गई, वेन्यू हो गई, इसमें ना टाइम लगा मुझे, और अभी भी आई एम नॉट 100% हैप्पी विथ विद द सीट पर से। सो क्या है सीन, हाइट एडजस्टमेंट है बहुत बढ़िया, ठीक है, पर इसका ना ये वाला जो पोर्शन है, तो सीट जो है ना, ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये फ्रंट पोर्शन है जिस पे आपकी थाइज हैं, ये बैक है, तो वो ज़्यादा स्लोप कर रहा है पीछे, या ये कह लिए कन्वर्सली आगे से थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल काइलैक के अंदर बैठते ही इट फील्स राइट। और देखिए, ये चीज़ मैं अपनी हाइट के लिए बोल रहा हूँ, आप लंबे हैं तो आपको शायद महसूस ना हो, यू माइट सिट इन दिस व्हीकल, सीट पे बैठती आपको लगे हाँ यार दिस इज़ परफेक्ट, राइट। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपकी हाइट भी मेरी तरह छोटी है, या मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 5'6" तक के लोगों को ना, जैसे ही वो काइलैक में बैठेंगे उनको लगेगा ओके, 5 सेकंड लगेंगे सीट को आगे पीछे करके अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन के लिए। अरे लॉन्ड है, और इसमें उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और लंबे लोगों को तो आई एम श्योर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, और एक चीज़ बता दूं भाई, व्हील बेस बड़ा है तो स्पेस पीछे बेहतरीन निकल कर आ गई है। एनलाइन आएगी ना, उसमें मैं आपको पीछे बैठ के दिखाऊंगा, बेहतरीन वाली स्पेस निकल गई है। और जैसे काइलैक के मैनुअल के रिव्यू में आपको बताया था ना मैंने, कि उसमें जैसे आप भाई कितनी बार ऐसा होता है, आपने दरवाज़ा खोला, आप बैठे, पर आपको उस तरफ शिफ्ट होना है, बिल्कुल उस तरफ, तो बीच में वो जो एसी वेंट वाला जो हिस्सा है ना, और तो वो जो पूरा कंसोल है एसी वेंट्स वाला, उसके और सीट के बीच में कम डिस्टेंस है, तो आपके पैर लड़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं है आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, जिसको उधर बैठना है वो उधर बैठेगा, जिसको इधर बैठना है उधर बैठेगा, पर होता है ना कितनी बार कि यार आप उधर शिफ्ट हो जाते हैं, उसमें वो परेशानी वाला थोड़ा सा मैनूवर है उसके अंदर। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप राइट पे बैठे हैं, आपको लेफ़्ट पे बैठना है, अंदर ही अंदर आप शिफ्ट हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। लेफ़्ट पे बैठे हैं, आपको पूरा राइट पर आना है, आराम से हो जाएंगे, आपको कोई बीच में रुकावट के लिए खेद है नहीं आएगा। और सीट, इसकी सीट बैक जो है वो 2022 में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, तब भी रिक्लाइन होती थी, अब भी रिक्लाइन होती है, तो बहुत कंफर्टेबल है। एक चीज़ सीट देखिए, कंपैरिजन नहीं है, पर्सपेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ। सीट बेस, इसका जो बेसिकली सीट स्कॉप जो है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पिछली सीट का ये बड़ा कर देते, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। पर फॉर एग्जांपल काइलैक की जो पिछली सीट है, सिर्फ सीट की बात कर रहा हूँ, सीट की भी, सीट बेस की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको सपोर्ट देता है, अंडर थाई सपोर्ट उसमें थोड़ी सी आपको बेटर लगेगी, क्योंकि वो सीट बड़ी है। बहुत मामूली सा फ़र्क है, पर मकसद ये है कि अब आपके पास, क्योंकि आपने व्हील बेस बढ़ाया था तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप बड़ा कर देते, पर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा, काइलैक के ऊपर जहाँ ये
अभी भी स्पेस के अंदर पिछली रो के अंदर जो स्पेस है, जाहिर सी बात है काइलैक से बेहतर है। और आपका यार इन्होंने सोचिए आप शेड्स दे दिए विंडोज़ में, कितनी लग्जरी कार्स हैं उनके अंदर जो है हम लोग कंप्लेन करते हैं उनमें नहीं दिए जाते हैं। सो और Hyundai तो खैर इस चीज़ में हमेशा से माहिर रहा है। Hyundai, उसके बाद Kia, ठीक है, एक ही चीज़ समझिए जैसे VW, स्कॉडा, ये लोग फीचर्स इतने दे देते हैं कि आम इंसान को लगता है कि हाँ यार अब हमारे पास एक लग्जरी व्हीकल, लग्जरी आम आदमी की पार्लेंस में बोल रहा हूँ, कहता है प्रीमियम लग्जरी व्हीकल हमारे पास है। क्योंकि यार इवेंचुअली वो सारे कुछ कितने सारे फीचर्स हैं जो कि एक कुछ टाइम पहले तक सिर्फ आपको मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, वॉल्वो इनमें मिलते थे। खैर हाँ, तो एक और चीज़, ये फिज़िकल कंट्रोल्स प्रॉपर वाइस, ये देखिए स्विचेस, ठीक है, डायल्स, और ये आप मतलब यार, और अच्छा मज़े की बात ये काफ़ी चंकी फील है इसकी, काफ़ी रोबस्ट और चंकी फील हो रहे हैं ये। और आपके यार ये ना AC के और इतने सारे और बहुत दे आर राइट देयर, आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है कुछ भी। स्कॉडा VW के अंदर, ठीक है, एक तो वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, और वो टच टच आपके कंट्रोल्स हैं। उनको Hyundai से ये सीखना चाहिए भाई, ये चाहिए होता है हमें, राइट। ऑफ कोर्स द फील गुड फैक्टर कि यार ये देखिए आप कर्व डिस्प्ले। मैं सोच रहा था कि HX8 में नहीं होगा ये, पर है थैंकफुली। अच्छा, अब मैनुअल अगर आपको लेनी है तो आपको ADAS नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें HX10 नहीं आता है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है भाई, हमें इंडिया में ना बेसिकली यार ADAS में ना दो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। एक तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं चाहिए, और अगर आप दे रहे हैं तो आप ऑप्शन दीजिए कि मैं रेगुलर क्रूज़ कंट्रोल पे उसको वो चूज़ कर लूँ, राइट। टोयोटा, ओके, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हाँ, टोयोटा लेक्सस की गाड़ियों में है आपका, उसमें है क्या बोलते हैं यार, मेरी फेवरेट गाड़ी रूबिकॉन। और ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स ना दे पाएँ। रेंज रोवर में मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, उसके अंदर नहीं था स्विचिंग ओवर टू रेगुलर क्रूज़ कंट्रोल। एनीवे, तो मकसद ये है कि ADAS, ईमानदारी वाली बात है, हमें इंडिया में नहीं चाहिए, हमें इंडिया में बाकी चीज़ें चाहिए। आप हमें अच्छा सस्पेंशन दीजिए, और सनरूफ नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, सारे ही छपरियों को चाहिए, पर सारे मैन्युफैक्चरर्स एक बार वो कर देना कि भाई नहीं देंगे हम सनरूफ, फिर देखो आप झक मार के लोग लेंगे आपकी गाड़ियाँ। पर ये सारे मैन्युफैक्चरर्स में एक होना चाहिए कि यार, पर वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी होगा नहीं। खैर, तो देखिए, तो मुझे बस शिकायत Hyundai से ये है कि भाई इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देना चाहिए था, बात ख़त्म भाई। 360 डिग्री कैमरा दो। और ये मैं बोल रहा हूँ, अभी बहुत दूर है तू, अभी से फ्लैश मत जला, हेडलाइट्स फ्लैश मत कर। तो मैं कह रहा था कि ये मैं बोल रहा हूँ जिसको मोर देन 3 डेकेड्स हो गए हैं गाड़ियाँ चलाते हुए, ठीक है। और अबे रुक जा, नहीं हट रहा मैं, अब चल, नहीं हटूंगा अब, तो लेफ्ट से निकाल। मैंने राइट का इंडिकेटर देते ही लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है, भी मुझे लाइट दिखा रहा है। वो कौन है यार? हेलो हेलो, अमित नहीं, तन्मय, मैं तेरे को थोड़ी देर में, यार ये तेरा दूसरा नंबर है क्या? एनीवे, पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा वीडियो ऑन है,
और ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको रखूँगा साले। रुक जा, मैं तेरे को एक काम करता हूँ, गिव मी हाफ एन आवर्स टाइम, मैं तेरे को आधे घंटे में घर पहुँच के फ़ोन करता हूँ। ठीक है, मैं भी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर करते हैं बात। ओके, बाय बाय बाय, सी यू, बाय। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि राइट, हाँ, बाकी 360 डिग्री कैमरे के अलावा भाई आपको इंटीरियर्स में इतनी सी शिकायत नहीं होगी। सब कुछ है, सब कुछ। अबे इतना मत जाहिल यार, ऐसे भी मत करा करो कि बिल्कुल दूसरे के अंदर घुस ही जाओ। दे दो, उसके बाद थोड़ा सा तो वेट कर लो यार। ओके, हाँ, एक और शिकायत है यार। अब इसमें इसका जो भाई मैनुअल में तो टॉप मॉडल है ना, ये है ना, टॉप वेरिएंट है ना, तो यार इसमें दे दो वो अपना बोस का सिस्टम, ठीक है। बोस का सिस्टम नहीं है और इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी ख़ास नहीं है, राइट। तो अगेन आई डोंट नो हाउ मच दैट मैटर्स टू यू, बट ये है कि इट इज़ नॉट ग्रेट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। वो वाला होना चाहिए था इसमें। मैनुअल के टॉप मॉडल है ना ये, या तो फिर आप दो इसमें भी HX10। एनीवे भाई अब देखो 19 की ये दिखा रहा है रेंज, लेट्स सी। ये चलेगी बेसिकली करीब 40 से 50 किलोमीटर चलेगी। ओके, अब फटाफट बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। यार देखिए, राइड क्वालिटी बस ठीक ठाक है, मतलब काम चलाऊ है। इट्स नॉट रुक जा, सबर कर, सबर कर, देख ले कहाँ चल रहा है। मेरी 80 की स्पीड है और यहाँ पर देख लो ना, उन्होंने लगा रखे हैं बोर्ड, यहाँ पे 30 की स्पीड होनी चाहिए, पर वही ये 30 की स्पीड आप रख ही नहीं सकते। यहाँ पे पीछे से घुस जाएंगे आपके पिछवाड़े में। 80 पे तो घुसा चला जा रहा है वो। अबे एक्सप्रेसवे है, पर एक्सप्रेसवे पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ स्लो कर लो। एनीवे, हाँ, तो राइड क्वालिटी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 दिस वुड बी अ 6.5. The optimists will give it a 7, but honestly ride quality is a 6.5. Same goes for handling में एक बार को मैं 7 दे दूंगा इसको अभी। Again, जो इसका intended buyer है, it's not an enthusiast, it's a common family man, okay? उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फॉर एग्जांपल अब जब आप काइलैक की टेस्ट ड्राइव लेंगे ना यार, उसकी राइड क्वालिटी भी, फॉर एग्जांपल राइड क्वालिटी इट्स एन 8 on 10, ओके। हैंडलिंग इट्स लाइक 8.5 on 10, ओके। ऑलमोस्ट द सेम स्टोरी विद द सिट्रोएंस, उनका हैंडलिंग हो जाएगा 8 on 10, राइड क्वालिटी हो जाएगा 8.5, 9 on 10, राइट। सो आप क्यों नहीं दे सकते हैं ये, है ना। आप बाकी चीज़ें दे रहे हैं, दाम हल्के से और बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए ना। क्योंकि आपका आफ्टर सेल्स इतना अच्छा है, आपके फीचर्स इतने अच्छे हैं, सब लोग आपकी गाड़ियाँ ऑलरेडी लेते हैं। आप जब ये देने लग जाएंगे अच्छी राइड क्वालिटी और बेहतरीन वाली हैंडलिंग, फिर तो भाई आप you'll fucking decimate every other car in your cars respective segments, ठीक है। चाहे वो ये हो, बाकी आपकी गाड़ियाँ हो, तो जहाँ आपने अच्छा सस्पेंशन, अच्छी हैंडलिंग देना शुरू कर दी तो मज़ा ही आ जाएगा फिर तो बट देन अब यहाँ पे जब हम लोग ये चीज़ बोलते हैं ना, तो थोड़ा हमारा वो बायस आ जाता है, बिकॉज वी आर
अगेन 10 out of 10 जर्नलिस्ट्स आर ड्राइविंग एंथुजियास्ट्स, ठीक है, तो वो हमें चाहिए होता है। पर मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि मैं गाड़ियाँ आपके लिए रिव्यू करता हूँ, अपने लिए नहीं। पर आप में से भी तो कुछ लोग जो हैं वो एंथुजियास्ट होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए काइलैक है। मेजॉरिटी जो है वो कहेगी हाँ यार, वी आर हैप्पी विद द वे इट हैंडल्स, वी आर नॉट सैडेंड बाय इट्स राइड क्वालिटी आइदर, सो या इट इज़ गुड इनफ फॉर अस। बट एज अ रिव्यूअर आई हैव टू पास ऑन द मैसेज टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल दैट guys you need to level up, सस्पेंशन इम्प्रूव करिए, और हैंडलिंग जो है उसको और बेहतर करिए, फिर आएगा असली मज़ा। और क्या बचा यार, हाँ परफॉर्मेंस भाई, परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 100 0 to 140 में काइलैक मैनुअल से ये थोड़ी स्लो है, पर दैट्स जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज़ ये है कि अबे निकल जा ना आगे। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि इन आइसोलेशन इज़ इट अ स्लो कार? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल अ स्लो कार बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ओके, सिटी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस है, सिटी के और हाईवे पे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। हाईवे रिव्यू के अंदर आप देखिएगा ना, मतलब इरादा नहीं था मेरा, इरादा था मैं इसको 130 पे वीडियो को जो है बंद कर दूंगा, पर जगह मिली, जबकि शाम हो रही है। 140 150 के लिए बहुत ब्रीफली ले गया था, पर मुझे दिखाना था, खुद भी चेक करना था कि कितने RPM पे करती है, और इट डिड नॉट डिसअपॉइंट। फ्यूल एफिशिएंसी टैक्स डाल दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी घर जाके थोड़ा कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। हाँ, और सिटी के अंदर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी ऑल अराउंड काफ़ी अच्छी है। तो 360 डिग्री कैमरा नहीं भी है तब भी आपको आदत पड़ जाएगी यार। और देखिए जो मेरी जनरेशन है, हम लोगों ने तो बिना किसी ये इलेक्ट्रिक एड्स, ठीक है, बिना किसी ड्राइविंग एड्स के गाड़ियाँ चलाई। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें यार, वो 60s वगैरह में लोगों को रोड खाली मिलते थे, 90s में रोड्स खाली नहीं होते थे, और रोड्स इतने अच्छे भी नहीं होते थे। आजकल क्या ट्रैफिक बढ़ा है, पर रोड्स बेहतर हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है हमने भीड़ भाड़ में गाड़ी नहीं चलाई है भाई, भीड़ भाड़ में। और अगर आप पुरानी दिल्ली में रहें, अगर आप जामिया में रहें, और दिल्ली की और बहुत सारी ऐसी लोकेलिटीज़ हैं, कालकजी में रहे हैं, अलकनंदा के आसपास, मतलब वो कालकजी वाला सारा एरिया, और ऐसे बहुत सारे आई एम श्योर हर एक की सिटी में ऐसे बहुत सारे लोकेलिटीज़ होंगी, एरियाज़ होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो और शुरू से है वो, ठीक है, तो उस ऐसी जगहों पे गाड़ियाँ चलाई हैं बिना किसी पार्किंग सेंसर्स के। कैमरेज तो खैर आप भूल ही जाइए। तो यार आप भी मैनेज कर सकते हो, बट लाइक आई सेड, आई हैव टू कॉल आउट द मैन्युफैक्चरर कि आप इतने पैसों में 360 डिग्री कैमरा आपको देना चाहिए। मैं ये बोलूँगा, जहाँ आपकी गाड़ी एक शोरूम 10 लाख रुपए है, सर 360 डिग्री कैमरा दो, ठीक है। एक बार को घटिया क्वालिटी का दे दो, पर 360 डिग्री कैमरा दे दो, ठीक है। ये मत करो कि नहीं वो तो आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगा। अबे मुझे चाहिए टॉप मॉडल मैनुअल के अंदर, ठीक है, ये आपका उसमें टॉप वेरिएंट है, या फिर आप कर दो HX8 प्लस कर दो, उसके अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी है कि आप लगवा भी सकते हैं, पर वही वाली बात है ना यार, दीज थिंग्स शुड कम स्टैंडर्ड। एनीवे, सो मकसद ये है यार, बहुत अच्छी गाड़ी है। जो इसका इंटेंडेड बायर है, और जो Hyundai के दिमाग में जो इसका पोटेंशियल कस्टमर है, उसको ये बहुत पसंद आएगी गाड़ी। और आपके कोई सवाल हो, आप इंटेंडेड बायर हैं, आपके सवाल हैं, आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। सवाल ना भी हो तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, और क्या बचा, हाँ वो हाइप कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। और हाँ, बोल तो दिया आपको शुक्रिया, एक और बार शुक्रिया अदा कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बाय बाय।